y दिया ही नहीं है। जब y न दिया हो, कोई एक भी न दिया हो, तो x की वैल्यू सेम रहेगी। देखो 6, y की वैल्यू मैंने 0 रख दी, कोई भी रख दो, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 1 रख दी, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2 रख दी, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3 रख दी। तो ये सबसे अलग था। ज्यादातर बच्चों हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बढ़िया सा स्टैंडर्ड 9 का लेसन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये लेसन स्टैंडर्ड 10 के सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 3 लेसन के लिए ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। ऑलरेडी हम आगे लेसन 2 में बात कर चुके हैं कि वेरिएबल किसे कहते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर हमें दिया है 2x, तो 2x में x को क्या कहते हैं? तो x को हम कहते हैं वेरिएबल, ये आपको भी मालूम है। और इसको हम क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। ओके, इसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे इतना अच्छा लेसन है कि अगर बच्चा ध्यान से देखेगा, कोई भी स्टैंडर्ड 9 वाला सीबीएसई बोर्ड हो, एनसीईआरटी बोर्ड हो, जीएसई बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ये एकदम इजी लेसन है। अगर ध्यान से आप देखोगे तो हम यहाँ पे 2 इक्वेशन लिखते हैं। तो एक इक्वेशन यहाँ पे ये आता है कि ax प्लस b, तो ये कौन सा है? तो ये 1 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे ये तो a और b तो कांस्टेंट है और हमारे अंदर वेरिएबल कितना है? तो a वेरिएबल ओनली 1 है, वेरिएबल ओनली 1 है, तो ये 1 वेरिएबल बोला जाएगा। तो हमारे इस लेसन का हीरो कौन माना जाता है? हमें जाना है 1 वेरिएबल, और वो भी उसके आगे एक चीज लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? लीनियर। लीनियर यानी जिसकी पावर क्या हो? 1 हो, उसे हम लीनियर कहते हैं। स्टैंडर्ड 10 में भी आता है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, लेकिन यहाँ पे लीनियर की बात है। तो 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन क्या बनेगा? तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ये कौन सा फॉर्म रहेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। इसी के ऊपर से आप पूरा लेसन एकदम आसानी से वो कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, तो इसके ऊपर से हमें मालूम होना चाहिए कि ए, बी और सी ये सब ढूंढना आता है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि राइट एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे कुछ लीनियर इक्वेशन हमें दिए होंगे और ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में इंडिकेट द वैल्यू ऑफ। तो इक्वेशन के ऊपर से हमें इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ a, b और c। ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है और बच्चों को मालूम नहीं क्यों होता है, लेकिन हम थोड़े से इक्वेशन यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि पहला इक्वेशन यहाँ पे लिया है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 45। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 45। अभी पहला इक्वेशन यहाँ पे जो दिया है उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप आंसर ले पाओगे। इसलिए पहला हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? तो ये 5x है, वो वैसे का वैसा, यहाँ पे 3y और ये 45 इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -45 इज इक्वल टू 0। अभी इस तरफ आप रखोगे ना तो आप 45c की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे, जो पॉजिटिव नहीं आती है, बस यही सिखाना है। तो अभी इसके साथ इसको हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें मिल जाता है a। तो a की वैल्यू क्या है? तो 5 है। x का कोएफिशिएंट जो है ना वही है, इसे कोएफिशिएंट b कहते हैं। b की वैल्यू कितनी है? तो b की वैल्यू 3 है। और c की वैल्यू कितनी है? तो ज्यादातर बच्चे 45 रखते हैं, लेकिन मार्क के साथ अगर माइनस है तो साथ में माइनस आपको लेना पड़ेगा। तो c की वैल्यू रहेगी -45। इसके आगे हम सेकंड एग्जांपल की ओर जाते हैं जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू 2/5y प्लस 10। x इज इक्वल टू 2/5y प्लस 10। अभी ऐसा एग्जांपल जब भी आता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका करें क्या हम। हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म अभी भी है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। किस तरह लाएंगे? तो देखो x, इसको इस तरफ ला लो, ये पूरे स्टेप को उठा लो आप इस तरफ, तो माइनस हो जाएगा। तो -2y/5 और 10 को भी इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -10 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। अभी यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल जाती है। a की वैल्यू क्या है, तो x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो आप 0 नहीं रखोगे, लेकिन x के साथ कोई भी नहीं है तो a की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर कुछ नहीं है तो उसे 1 बोला जाएगा। अभी b की वैल्यू क्या है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे b की वैल्यू क्या है। तो आप y को थोड़ा सा डिफरेंट कर दो, y के अलावा जो भी आपको कांस्टेंट दिखाई देता है वही आपको लिखना है। तो b की वैल्यू क्या होगी, 2/5, और c की वैल्यू तो यहाँ पे मैंने बोला मार्क के साथ लेना, डायरेक्ट आप लिखोगे तो आपको लोचा हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या रहेगी, -10। तीसरे एग्जांपल की ओर हम जाते हैं जो बढ़िया सा होगा। तो तीसरा एग्जांपल हम लेने वाले हैं y = x + 5। चलो y = x + 5। यहाँ भी थोड़ा आप कंफ्यूज, या तो y को इस तरफ ले जाओ या तो फिर x को इस तरफ ले जाओ। हम y को इस तरफ ले जाएंगे और x को इस तरफ लाओगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम ये x + 5 को वैसे का वैसा लिखते हैं, = y लिखते हैं, सिंपल सा है। ये क्यों लिया, तो एक रूल्स है, आप 4 = 5 लिखा है तो आप 5 = 4 लिख सकते हो, को घुमा सकते हो, इसलिए हमने घुमा दिया हमारे इक्वेशन को। अभी हम क्या करेंगे, x + 5, y को इस तरफ लाएंगे तो -5 हो जाएगा। अभी हमें मालूम है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के बेस के ऊपर जाते हैं तो पहले क्या आएगा, तो x आएगा, फिर क्या आएगा, y आएगा, और फिर क्या आएगा, तो सिंपल सी बात है c यानी कांस्टेंट टर्म आएगा। तो इस y को हम क्रमिक यानी ऑर्डर में लाते हैं, -y + 5 = 0। अभी इसे कंपेयर करते हैं हम किसके साथ, ax + by + c के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें वैल्यू मिल सकती है a। ऑब्वियसली कुछ बच्चे ऑलरेडी सोच के बैठे हमारा वीडियो देखते देखते कि x के साथ कुछ नहीं है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। b की वैल्यू तो कुछ बच्चे सोच के बैठे हैं कि y के साथ कुछ नहीं तो 1 आएगा, लेकिन हमने बोला यहाँ पे माइनस है तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। और c की वैल्यू आपको मालूम है कि यहाँ पे 5 है तो हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। आगे एक और एग्जांपल हम आपके लिए लेने वाले हैं 4। तो एग्जांपल 4 यहाँ पे हम लेंगे, तो यहाँ पे एग्जांपल 4 लिखा हुआ है πx - 3y = 18। πx - 3y = क्या है, 18 है। तो इसको भी हम कंपेयर करेंगे तो पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, 3y - 18 = 0। तो पाई ये एक ही जगह पे इसे कंपेयर करो, ax + by + c स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, पाई आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी, तो -3 आएगी, c की वैल्यू कितनी आएगी, तो -18 आएगी। अभी भी आपको कोई शक या डाउट ना रहे इसलिए हम एग्जांपल नंबर 5 भी ले लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 5 हम ले लेते हैं यहाँ पे 0.3x + 0.8y - 2.4। 0.3x - 0.8y = 2.4 है। तो जब पॉइंट वाले आते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे 0.3x - 0.8y इसको इस तरफ ला दो तो क्या होगा, 2.4 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी कंफ्यूजन वाली बात है कि इसके आंसर 2 आ सकते हैं। मैं आपको बोल दूं इसके 2 आंसर आ सकते हैं। आंसर नंबर 1 अगर हम इसे कंपेयर करते हैं, ax + by + c = 0। बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, सेक्शन ए में आता है तो इसके 2 आंसर होते हैं। पहला आंसर ये है कि a = आपको मालूम है कि सर 0.3 आता है, b = -0.8 आता है और c = -2.4 आता है। लेकिन अगर इसमें से हम 10 को कॉमन निकाल देते हैं, किसको, 10 को, ये सबका वैल्यू क्या होता है, तो इन सबका वैल्यू ये होता है कि 3/10 होता है, फिर होता है 8/10 होता है और ये होता है 24/10। तो सबका ये डिनोमिनेटर सेम है, उसे उस तरफ मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो 10 हट सकता है और इसीलिए इसका दूसरा आंसर ये भी हो सकता है, a = 3, b = -8 और c = -24। तो आपके एमसीक्यू में ये भी आंसर हो सकता है, कुछ टीचर लिखाते हैं और ये आप सीखोगे जैसे जैसे आगे आएगा वैसे। तो ये था हमारा पहला पड़ाव। दूसरे पड़ाव पे जाते तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरफ आता है। दूसरा क्वेश्चन किस तरह आएगा, तो दूसरा क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी ये दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है, राइट एज एन इक्वेशन in 2 वेरिएबल, in 2 वेरिएबल्स। एक
दूसरा क्वेश्चन ये आता है, अभी टू वेरिएबल के अंदर इक्वेशन को हमें लिखना है, तो टू वेरिएबल में कैसे लिखेंगे? ऑलरेडी ऊपर बात आ गई, टू वेरिएबल इक्वेशन कौन सा होता है, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हमें मालूम है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन कुछ स्कूल में ये पढ़ाते ही नहीं है। एबीसी की वैल्यू बच्चा सीख जाता है, उसके बाद उसे ये नहीं सिखाते कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, देखो ये है 5x इज इक्वल टू -10। अभी यहाँ पे ऑलरेडी बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि ये वन वेरिएबल है, लेकिन इसे लिखना है टू वेरिएबल इक्वेशन में, तो किस तरह लिखेंगे? तो सिंपल सी बात है, पहले 10 को इस तरफ लाओ, ये 10 को इस तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, और ये 0, और आप लोग लिख के भूल जाओगे कि ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर ओरिजिनल है कि इसी फॉर्म में आपको लिखना है। तो 5x प्लस by, अभी b है ही नहीं हमारे पास, तो b है नहीं तो हम क्या लिखेंगे, 0y लिखेंगे, और फिर हमारे पास c तो है +10 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। जब भी आपको टू वेरिएबल में ये क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा, तो टू वेरिएबल में जो इक्वेशन आता है वो आपको लिखना आना चाहिए। जैसे कि दूसरा हम बनाएंगे, यहाँ पे लिखा है 3y इज इक्वल टू -11, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। अभी हमें वही फॉर्मूला यूज करना है, ax प्लस by प्लस c। तो काफी सारे बच्चे सीख चुके ax, तो हमारे पास x है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, 0x प्लस 3y, और ये -11 को इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, +11 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनाना ज्यादातर बच्चों को नहीं आता है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, और आप जितना सीखोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। एक लास्ट एटलीस्ट बेस्ट हम ले लेते हैं, यहाँ पे ये लिखा है πx इज इक्वल टू 3.14। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पाई भी वैल्यू होती है उसकी एक, तो कोई नया है तो हमें तो अपने तरह से ही जाना है। तो पहले πx, अभी y तो है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, 0y, और 3.14 को इस तरफ ला दो, यानी -3.14 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये तो हमारा पहला पड़ाव था, लेकिन दूसरा पड़ाव जो है इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, शायद हमें पार्ट 2 की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दूसरा वाला जो है वो एकदम इजी है, और आप एकदम आसानी से इसे क्रैक कर सकते हो। हमारे पास टाइम है तो हम इसका पार्ट 2 यहीं पे स्टार्ट करेंगे, और 3 में। अभी क्या आता है, तो बच्चों को इक्वेशन के बारे में मालूम हो गया, लेकिन सॉल्यूशन ढूंढना आता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है राइट फॉर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे क्या लिखना है, राइट फॉर सॉल्यूशन ईच ऑफ इक्वेशन। अभी सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, तो इसका एक आंसर है, किस तरह हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है, हमारे पास पहला इक्वेशन यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20, ये एक इक्वेशन है। फॉर सॉल्यूशन यानी क्या, तो फॉर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x और y की फॉर कीमत, x और y की फॉर कीमत। हमें इसका आंसर आप डाइजेस्ट में देखोगे, किसी भी बुक में देखोगे तो अलग अलग हो सकता है, हर किसी के सोचने की औकात के हिसाब से कोई आंसर लाता है। तो हम यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, देखो एक टेबल बनाते हैं। ओके, हमें 4 मांगा है, तो यहाँ पे 4 हमारे पास वो चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। अभी 10th में भी आता है, इन सब में से किसी एक को इस तरफ रखना है, बाकी सबको उस तरफ ले जाना है। देखो, तो हम सिर्फ x को रखेंगे, किसको रखेंगे, x को। तो ये रहा 2x, यहाँ पे 20 है, ये 5y इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 20 माइनस 5y डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 2 आएगा। ये हो गया। x की वैल्यू यहाँ पे कोई भी एक ले लेना है, हमने x ले लिया, आप भी ले लो। अभी अलग अलग तरह से y की वैल्यू आपको फिलअप करनी है। जैसे कि चलो भाई y इज इक्वल टू मैं 0 रखता हूं, पहले क्या रखता हूं, 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख के हम ट्राई करेंगे। 20/5 y की जगह पे क्या रखेंगे, 0/2। तो 25 0 जा क्या होगा, 0, तो रखने की कोई जरूरत नहीं है, /2। तो आंसर क्या आया, 10 आ गया। तो चलो y इज इक्वल टू 0 होगा, तब x इज इक्वल टू क्या होगा, 10 रहेगा। दूसरी कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं यहाँ पे इसी के साथ, जैसे कि y की वैल्यू हम लेते हैं 2। चलो हमने 2 ले ली, तो सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। 20 माइनस 5 और y की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे डिवाइडेड बाय 2।
तो 25 टू जा क्या होगा 10/2। 20 में से 10 जाते हैं तो कितना बचते हैं 10 बचता है अपॉन 2, 2 5 जा 10 कट होता है तो x की वैल्यू कितनी आई 5 आ गई। ये भी एक सोचने वाली बात है। चलो इससे आगे हम जाते हैं। कुछ जगह पे अगर आप बिना सोचे इसमें लॉजिक दौड़ाए आप रखते हो तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए सोच समझकर इसकी वैल्यू लेनी है। जैसे कि हम बिना सोचे समझे वैल्यू लेते हैं, देखो वैल्यू कैसे आती है। ग्राफ तो आ सकता है लेकिन सोचना पड़ता है, थोड़ा एक स्टेप अहेड सोचना पड़ता है। जैसे कि हम y की वैल्यू अभी ले लेते हैं, यहाँ पे 0 ले ली, 2 ले ली, -5 ले लेते हैं। चलो ये ले ली -5, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे हम रखेंगे 25 और यहाँ पे रखेंगे -5/2, तो 25 5 जा 25 हो जाएगा और यहाँ पे 2, तो 20 और 20 यानी 45/2। तो ये वैल्यू आप ग्राफ में कैसे दिखाओगे? छोटा सा ग्राफ होता है, एग्जाम में आता है तो आपका ग्राफ लंबा करना पड़ेगा और काफी लंबी सोच रखनी पड़ेगी, इसलिए आंसर तो ये भी सही है। तो 45 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 22.5 आंसर आता है, तो ये आ गया 22.5। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मांग लेती है और इसका आंसर सोच समझ कर लाना पड़ता है। ये वैल्यू आप रख सकते हो ग्राफ के ऊपर, ये आपका ग्राफ इतना बड़ा हो जाएगा। आगे एक और हम ले लेते हैं x की वैल्यू। चलो तो 25 है तो सोचो ऐसी कोई वैल्यू लो कि जिसका आंसर, जैसे कि यहाँ पे 4 ले लेते हैं। चलो तो हमने ये 4 ले ली सोच समझ के लिए, हमने सोचा पहले आंसर क्या आएगा। वैसे आपको सोचना सीखना पड़ेगा। तो देखो 20 -5 और ये रहा 4 अपॉन, देखो आंसर कितना इजी आता है। तो 20 है, 5 और जा क्या होगा 20 और ये आ गया 2, तो 0/2 यानी आंसर क्या आ गया 0। तो हमने सोचा तो ये क्या आ गया 0 आ गया। तो हमारी 4 वैल्यू, यहाँ पे जो 4 वैल्यू चाहिए थी वो वैल्यू कौन सी आई? तो पहले x आएगा 10 और 0, फिर 5 और 2 और फिर आया 22.5 और -5 और फिर आया 0 और 4। ये आपको सीखना है, सिंपल सी बात है। आप स्टॉप करके वीडियो लिख सकते हो, हमारे पास टाइम कम होता है इसलिए हम आगे जाते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन भी हम ले लेंगे यहाँ पे। दूसरे क्वेश्चन में वैसे ही हम 4 ढूंढने वाले हैं, तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप दिया है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 2x - 12 = 0 दिया है, 2x - 12 = 0। अभी इसमें वैल्यू कैसे ढूंढेंगे आप खुद सोच सकते हो कि चलो भाई इसमें तो सर हमें मिल गया 2x = यहाँ पे 12 है, x = 12/2 है, तो x = आया 6। यहाँ पे हमें y दिया ही नहीं है, y दिया ही नहीं है। जब y न दिया हो, कोई एक भी न दिया हो, तो x की वैल्यू सेम रहेगी। देखो 6, y की वैल्यू मैंने 0 रख दी, कोई भी रख दो, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 1 रख दी, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2 रख दी, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3 रख दी। तो ये सबसे अलग था। ज्यादातर बच्चों को सिखाते नहीं है कि जब y न हो तो क्या किया जाए। तो इसी तरह एक और सम आपके लिए ले लेता हूं जो आपको शायद फायदे में रहे। ये x और y वाला एक डिफरेंट सम था, वो हमने ले लिया है। अभी एक अलग सम आता है यहाँ पे जो आपको सीखना पड़ता है। ये कुछ इस तरह आता है कि एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर सॉल्यूशन। ओके, फॉलोइंग पॉइंट्स आर solutions of equation 3x - 2y = 12। ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखे जा रहा हो उसमें से कौन से उसके सॉल्यूशन है वो हमें ढूंढना है। ये आता है, बच्चों को मालूम नहीं होता क्वेश्चन किस तरह आता है, इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एंड विच आर नॉट, कौन से नहीं है। तो पहला यहाँ पे लिखा है 0 - 6, यहाँ पे लिखा है एक दिया है 2 और 3, ये भी दिया है। और तीसरा एक ले लेते हैं हम जिससे आपको एकदम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिले। यहाँ पे लिखा -4 और 0। तो इसका सॉल्यूशन हम किस तरह करेंगे,
ये सॉल्यूशन है कि नहीं वही हमें सीखना है। तो एकदम सिंपल, पहले यहाँ पे हम इक्वेशन लिख देंगे 2x - 3y = 12। तो अगर ये सॉल्यूशन है तो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो ये पहला वाला जो होगा वो x होगा और दूसरा है y, ये आपको सीखना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 0, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे हम लिखेंगे -6। तो इसका आंसर 12 आना चाहिए, बस यही है। तो 2 0 जा 0 तो ये 0 हो जाएगा, 6 3 जा 18 यानी -18 और -18 नॉट इज इक्वल टू 12। तो ये हमारा आंसर नहीं है। दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पे दूसरा बात करते हैं 2x और 3y। तो 2 यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 में से 4 जाएंगे यानी कितने बचेंगे, तो -5 और -5 नॉट इज इक्वल टू 12। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तीसरा यहाँ पे इक्वेशन हम ले लेते हैं, तो वो आ जाएगा 2 और यहाँ पे रखेंगे -4 -3 और 0 रखेंगे। 2 4 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा और ये -3 0 जा 0 हो जाएगा यानी आंसर आएगा -8। ये भी नॉट इज इक्वल टू 12। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। लास्ट वाला हम बोलते हैं तो एक ले लेते हैं 2, चौथा यहाँ पे दिया हुआ है, एक है 2 और एक है -3। हमारा इक्वेशन जो है उसमें ये दो वैल्यू हम रखते हैं तो क्या होता है, तो 3x थोड़ा सा इक्वेशन ये है 3x - 2y = 12, ये इक्वेशन है। तो चलो इस इक्वेशन में हम रखते हैं तो ये आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आएगा -3। 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 जा 6 लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 और 6 कितना होगा 12 और 12 इज इक्वल टू 12 है। तो दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन। तो आपको x और y की वैल्यू रखनी है, माइनस प्लस में ध्यान रखना है, तो आसानी से आपका आंसर आ सकता है। इसी तरह अलग अलग इक्वेशन दे सकते हैं। आगे इक्वेशन जो आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, एकदम आसान है, इसलिए अगर ये वाला आ गया तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। फाइंड वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू किस तरह हम सर्च करेंगे, एकदम आसान तरीका है। हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी दिया है 2x + 5y = k, ये है, और यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k लिखा हुआ है, उसका सॉल्यूशन हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ, कितना दिया है 3 और 5। तो यहाँ पे आपको 3 और 5 लिखा हुआ है तो वही हम यहाँ पे रख देंगे। ये 2 है, ये x की जगह पे 3 रखेंगे और 5 और y की जगह पे 5 रखेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। 3 2 जा 6 है, 5 5 जा 25 = k। 25 + 6 यानी 31, k की वैल्यू कितनी आई 31। एक और लास्ट एटलीस्ट बेस सम हम k की वैल्यू ढूंढने का ले लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है 3x + ky = 18 और सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है 2 और -3। ये लास्ट वाला सम है जो आपको फायदे में रहेगा, इसलिए लिया कि कुछ लोग यहीं पे k की वैल्यू समझे ना, इसलिए अलग अलग तरह से आती है। तो ये 3 है, x की जगह पे हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, प्लस k है, y की जगह पे क्या रखेंगे -3 और यहाँ पे तो 18 दिया हुआ है। 3 2 जा यहाँ पे 6, यहाँ पे -3k हो जाएगा और यहाँ पे रखेंगे 18। आगे जाते हैं तो -3k को वैसे का वैसा रखते हैं, यहाँ पे 18 है, उसमें से ये 6 बात करेंगे तो -3k 18 में से 6 जाएंगे यानी 12 बचेंगे। माइनस को उस तरफ ले सकते हैं हम, तो -12 और k = -12/3 करते हैं तो हमारे पास आंसर 3 4 जा 12। तो k की वैल्यू आती है -4। आपका टाइम जाया ना हो इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड अप में और अच्छी तरह वीडियो बनाते हैं। इसका प्रैक्टिस सेशन जब भी आएगा तो ओवरऑल इकट्ठा होकर आएगा, लेकिन बच्चे बार बार ये वीडियो देखिए और अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आई थिंक बेटर इसका पार्ट 2 हम लाने वाले, जो थोड़ा सा शॉर्ट है लेकिन प्रैक्टिस के साथ लाएंगे। तो बनिए रहे वीडियो के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। लाइक सब्सक्राइब